सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आज 13 दिसंबर रविवार, आर्थिक उन्नति के लिए परम जी के पास परम योग करके मांगने का दिन। परम जी के पावन चरण में ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में सभी परिवार पे परम जी का आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी परम जी से प्रार्थना। तो परम जी को प्रथम नमस्कार कीजिए। परम जी से पास मांगने से अपने जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। कब मांगना है, कैसे मांगना है, कैसे लाभ लेना है, वो पूरी विस्तृत माहिती ऑनलाइन वीडियो परम योग में दिया जाता है। तो पृथ्वी भाई की माहिती देने से पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रतिमा चौहान, मैं खुद पैथोलॉजिस्ट हूँ और परम जी की विद्या का, परम जी की शक्ति का लास्ट 30 ईयर से 30 साल से परम जी से मैं लाभ ले रही हूँ। आज तक बहुत सारे काम परम जी ने बनाए हैं। जब भी मेरा पास था, वो पास में मैंने पहला P3Y किया था, तो उसमें परम जी को प्रॉमिस किया था कि परम जी मेरी ये इच्छा पूर्ण होने के बाद प्रतिदिन 1 घंटा निकाल के P3Y प्रचार करूंगी। तो वो माध्यम से ऑनलाइन ऑडियो वीडियो द्वारा परम जी के आपको भी माहिती मिले, तो P3Y समझाने का मेरा अटेम्प्ट है, प्रयत्न है। P3Y जब भी आपको करना है, कैसे करना है, क्या लाभ होता है, वो माहिती मैं देती हूँ। तो अगर आप P3Y ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में नए व्यक्ति आज जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं, अगर आपको मेरा कांटेक्ट करना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर नोट कीजिए। पहला नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7574849701। दूसरा नंबर है 9426444894। तीसरा नंबर है 9327429101। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। P3Y सीखने का स्थल है जिसको बोलते हैं परम धाम। वो परम धाम गुजरात में 3 है। पहला परम धाम प्लॉट नंबर 124 पूनम नगर सोसाइटी, भतार रोड, सूरत। दूसरा जो परम धाम प्लॉट नंबर 3 आनंद नगर सोसाइटी, कैलाश नगर, सग्रामपुरा, सूरत। तीसरा परम धाम है वो उमरगांव में है, प्लॉट नंबर 4950 वर्धमान गैस एजेंसी के सामने, SV रोड, उमरगांव पुलिस स्टेशन के नज़दीक, उमरगांव, गुजरात, भारत। आपको जो नए व्यक्ति आज पहली बार P3Y सीख रहे, P3Y में जुड़ रहे हैं, जो ह्यूमन नेचर है वो इतना सेंसिटिव और सेल्फिश नेचर है कि सबको ऐसा होता है कि मुझे कब परम जी से मांगना है। तो परम जी के पास जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या खड़ी हुई कि वो समस्या के पीछे अपने आपका बाहुबल, मनोबल, धन बल, जन बल, बुद्धि बल, भक्ति बल सभी कुछ प्रयोग में लिया, फिर भी बहुत सारे काम ऐसे कि जो काम बना नहीं है, वो काम आप परम जी के पास मांग सकते हैं, आपका जीवन वर्तमान से अधिक सुखी बना सकते हैं। तो P3Y हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि देता है, बच्चे की पढ़ाई में सफलता मिलती है, रोग का निराकरण होता है। तो परम जी के पास सभी समस्या दूर करने के लिए अगर आप P3Y से लाभ लेना चाहते हैं, तो परम जी ने हमारे संसार को सुखी करने के लिए 11 वाक्य दिए हैं। वो 11 वाक्य को P3Y बोलते हैं। P3Y मतलब 3 बार P और Y। तो पहला P परम जी, जो अपने पहले परम जी का दर्शन किया, तो वो परम जी, ये जो P3Y प्रणाली है, पूरा जो तरीका है, वो प्रणाली के प्रणेता है परम जी। ये जो शक्ति है उसके मालिक है परम जी, जो बोलते हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आई तो वो समस्या दूर करने के लिए आपने बहुत सारे प्रयत्न किए, फिर भी कोई काम ऐसा है कि जो बना नहीं है, वो काम आप मेरे से मांग सकते हैं। तो पहला P परम जी, जो P3Y के मालिक है। दूसरा P पप्र मतलब 11 वाक्य, जो 11 वाक्य परम जी ने सिद्ध करके उनकी शक्ति देके दिया है। वो 11 वाक्य कौन सा है मैं अभी बोलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे आपको भी बोलना पड़ेगा। तीसरा P परम और योग मीन्स Y। तो P3Y मतलब परम जी, पप्र, परम योग।
बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि भाई मैं तो परमात्मा के पास मांगती नहीं हूँ, मुझे तो कुछ मांगना नहीं है। तो अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना का, जो सेकंड वेव है, तो वो सेकंड वेव में बहुत सारे लोग इतने तकलीफ में हैं, पीड़ा भुगत रहे हैं। तो कई बार ऐसी समस्या आती है कि वो समस्या के पीछे हमें कुछ ना कुछ मांगना पड़ता है। जैसे हर जो स्त्री है, माता है, शादी होती है तो उसको ऐसा होता है कि मुझे बच्चा होना चाहिए। वो बच्चा जब उसके पेट में रहता है तो माता 9 मंथ तक, 9 महीने तक उसकी पीड़ा झेलती है। लेकिन वो बच्चा जब भी जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद जब तक वो रोता नहीं, माँ खुद अपने बच्चे को लेती नहीं है। तो बच्चे को अपनी तकलीफ दूर करने के लिए रोना पड़ता है, तभी उसको उसकी माँ लेती है। तो ये तो परम जी की शक्ति है। वो शक्ति से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 11 वाक्य बोलना पड़ेगा। वो 11 वाक्य कौन सा है वो मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। बोले परम जी को नमस्कार करके आप आपके परिवार में, आपके परिवार के साथ आपके घर में आसन बिछाकर बैठ के पानी का बोतल लेके बैठ सकते हैं और परम जी की शक्ति का लाभ ले सकते हैं। इनविजिबल पावर है, जो पावर हमारी इच्छाएं पूर्ण करता है। तो किसी भी प्रकार की श्रद्धा निष्ठा रखना नहीं है। तो परम जी के पास लाभ लेने का 11 वाक्य कौन सा है वो मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, आज मेरी नौकरी में, व्यापार में आय की बढ़ोतरी हो, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। तो 11वें वाक्य में हम जो P3Y बोले वो P3Y मतलब परम जी परम योग, जिसमें आपको लाभ लेना है। तो 1 से 8 वाक्य में कभी बदलाव नहीं आएगा। ये जो 8 वाक्य है वो मंत्र नहीं, श्लोक नहीं, जाप नहीं, उसको बार बार बोलना नहीं है। जब भी आपको परम जी की शक्ति की जरूरत पड़े तभी आपको परम जी का ये 8 वाक्य बोल के 9वें वाक्य में आपकी इच्छा मांगना है। तो 8 वाक्य ज्यों के त्यों रहेंगे। पहला वाक्य लास्ट में, लास्ट वाला बीच में, तो ऐसा भी नहीं बोलना है, क्योंकि परम जी ने जो शक्ति दी है तो वो शक्ति में जो 8 वाक्य है वो ज्यों के त्यों रहेंगे। 9वें वाक्य में आपको आपकी इच्छा मांगना है। तो नौकरी में, व्यापार में, परिवार में, खेत में, बच्चे की पढ़ाई में जो भी तकलीफ है वो तकलीफ दूर करने के लिए आपको 9वें वाक्य में इच्छा मांगना है। तो परम जी के पास 3 काम आपका, 3 काम मेरा कभी नहीं बनेगा। तो पहला, जो काम आप मांगते हैं वो काम पूर्ण होने के बाद, आज नहीं 20 साल के बाद भी आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला हो, हानि होने वाली हो, परम जी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। दूसरा, जो आपका बुरा सोचता है, आपके लिए नौकरी में, व्यापार में, कहीं भी या परिवार में किसी भी प्रकार की हानि देना चाहता है, तो वो व्यक्ति के लिए आप P3Y करो कि परम जी ये व्यक्ति मेरे लिए लाभ में काम करे, लेकिन ये मेरा दुश्मन है तो इसको नुकसान हो ये हम कभी नहीं मांगेंगे। क्योंकि परम जी का ये 11 वाक्य परम जी की खुद की वाणी है। ये सृष्टि पे अगर एक जी दुखी है, मैं दुखी हूँ, तो परम जी चाहते हैं कि सभी व्यक्ति के पास P3Y का तरीका हो। तो वो तरीका में अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान होने वाला हो, परम जी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। P3Y चोरी जुगार सत्य में नहीं काम करेगा, ठगेती में काम नहीं करेगा। तो परम के पास ये 3 छोड़कर कभी भी आपको जरूरत पड़े आप P3Y कर सकते हैं। जो कुदरत का नियम है वही परम जी का नियम है। जो खाना खाता है उसी का पेट भरता है। तो परम जी के पास अगर लाभ चाहिए तो वो व्यक्ति को खुद P3Y करना पड़ेगा। 2 केस में और कोई व्यक्ति मांग सकता है। पहला, जो तुरंत जन्म लिया हुआ बच्चा, जो बॉर्न लिया हुआ बच्चा जो है वो जब तक बोल नहीं सकेगा, सभी तकलीफ में बच्चा रोता है, पीड़ा होती है तभी रोता है, भूख लगती है तभी भी रोता है,
प्यास लगती है तो भी बच्चा रोता है, तो वो बच्चे की तकलीफ दूर करने के लिए मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी व्यक्ति P3Y कर सकता है। और दूसरा कि किसी भी कारणवश या एक्सीडेंट में व्यक्ति बेसुध है, उसको सुधि में लाने के लिए P3Y और व्यक्ति कर सकता है। बाकी जिसको P3Y से लाभ लेना है वो खुद लाभ लेंगे, तो उनको बहुत ही अपने जीवन में बहुत फायदा होगा, उनका बहुत सारा काम बनेगा। P3Y सभी संप्रदाय के व्यक्ति कर सकते हैं। व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि P3Y से लाभ ले सकते हैं। अपने परिवार में माताएं वो माहवारी के समय में भी P3Y कर सकती है। किसी भी प्रकार का बाध नहीं है, बंधन नहीं। परम जी चाहते हैं सभी व्यक्ति P3Y से सुखी हो। तो P3Y में किसी भी प्रकार की श्रद्धा, निष्ठा, ऊपरी असर का, अंधश्रद्धा, कुछ भी यहाँ रखने की जरूरत नहीं। पहले 11 वाक्य बोलो, आपका जो काम बनेगा वो काम बनने के बाद ही 10वां और 11वां वाक्य करना। इसलिए P3Y में कहा जाता है कि P3Y करने में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, नष्ट नहीं, ठगेती नहीं। अगर आपको लगा है वो सिर्फ 9वें वाक्य में आपको इच्छा मांगना है। बहुत टाइम से ये ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग हो रहा है, तो बहुत सारे व्यक्ति का मेरे पे फोन आता है कि भाई हमारा जो काम बना वो पकड़ राशि हम क्या करें। तो पकड़ राशि आप मन्योदर करके परम धाम भेज सकते हैं। जो परम धाम में आप पकड़ भेजते हैं उसका भी टैक्स भरा जाता है। तो परम जी के जो पकड़ राशि है उसका टैक्स भरते हैं, और जो पैसा है उसी में से ये सब प्रचार का माध्यम होता है, साहित्य बनता है, सभी में जो भी आपका पैसा है वो काम में खर्च किया जाता है। परम जी का परम धाम बना है तो उसमें भी परम जी का पैसा जो है वो परम धाम बनाते उसमें भी लगता है। तो परम जी के पास पकड़ राशि जो पहुंचना है आपको देना है, तो वो परम धाम में आपको देना पड़ेगा। तो परम जी के पास आप 9वें वाक्य में आपका जो भी काम बनता है, तो वो काम बनने के बाद अगर आप ऐसा होता है कि ये काम मेरा परम जी ने ही बना है, तभी 10वां 11वां वाक्य आपको करना है। तो 10वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। तो 10वां वाक्य में पकड़ मतलब जो काम हमारा कभी नहीं बना वो काम हमने परम जी से मांगा, तो वो काम बनने के बाद हमने जो परम जी की शक्ति का हमने प्रयोग किया है तो उसका हमें कर देना है। वो कर में 1 रुपया ये यूनिट है। जो भी आपका काम है आपकी घर की आर्थिक परिस्थिति के अनुसार ही आपको परम जी के पास बोलना है। परिस्थिति अभी आपकी गंभीर है कि भाई अभी बहुत सारा प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे हैं, तो पानी का प्रयोग बार बार करें। पानी का प्रयोग 2 तरीका है। पहला तरीका है कि भाई एक तरीका पानी पीने में, दूसरा है स्नान करने में। जब भी आप आपके स्नान घर में स्नान करने के लिए जाओ तभी 1 लीटर पानी आए ऐसा कोई भी बर्तन लेके आप साथ ले जाओ और उसमें पानी भर दो। पानी अपनी नहाने वाली बाल्टी में चरणम शरणम गच्छामि बोल के पानी चढ़ाना है परम जी को। वो पानी में ठंडा गर्म पानी मिक्स करके आप स्नान कीजिए। दूसरा तरीका है कि पानी पीने में, ऐसे बर्तन में पानी लीजिए, ऐसे बर्तन में चढ़ाइए कि वो पानी आप पीने में प्रयोग कर सके। अभी मेरी बेटी की एग्जाम स्टार्ट है, तो परम जी के पास प्रतिदिन सुबह में जैसे मैं यहाँ आती हूँ, मैं पानी का प्रयोग करके मेरी बेटी के लिए माँ के में आती हूँ। तो परम जी के पास जो P3Y करता है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, आलसी की कभी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। तो परम जी के पास प्रयोग, आप पानी का प्रयोग बार बार करें। फूल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है, लेकिन फूल चढ़ाने के लिए बाजार से फूल लाने की जरूरत नहीं है। P3Y से खेत में अगर P3Y आप करते हैं तो जो माटी निर्जीव है वो भी परम जी की बात मानती है। तो उसके लिए अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि सच में जो जमीन है वो परम जी की बात मानती है कि नहीं, तो आपको क्या करना है कि 2 गमला ले लो, एक ही नर्सरी से 2 पौधा ले आओ और एक में P3Y करो, एक में बिना P3Y करके आप प्रयोग कर सकते हैं। जो पौधा में P3Y, जो गमले में आपने P3Y किया है, तो उसमें चरणम शरणम गच्छामि बोल के परम जी का स्मरण करके उसको, वो जो गमला है जिसमें पौधा है उसमें चरणम शरणम गच्छामि बोल के पानी दीजिए। खातर पानी जो भी देते हैं दोनों में सिखा देना है, लेकिन जिसमें P3Y
किया है वो गमले में आप परम जी का स्मरण करके पानी डालें। देखो आगे आपको प्रमाण मिलेगा कि जो माटी है वो परम जी की बात मानती है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई आपने गुलाब का पौधा डाला है दोनों गमले में, कंपेरेटिवली क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में फर्क गिरेगा, आप खुद देख पाओगे। तो माटी जो है वो परम जी की बात मानती है। तो अभी का जो माहौल है उसमें बाजार से फूल ला के चढ़ाना नहीं है, लेकिन आप प्रयोग करके अपने घर पे लगा सकते हैं। परम जी को अधिकतम दिया है प्रचार, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए मैं भी ऑनलाइन आती हूँ क्योंकि मैंने तो पहले ही परम जी को वचन दिया है, प्रॉमिस किया है कि मुझे 1 घंटा निकाल प्रचार करना है। तो सामने वाली व्यक्ति का क्या रिएक्शन है, क्या रिफ्लेक्शन है, वो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जो लाभ हुआ तो मैं प्रचार करती हूँ। तो 11वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही कर में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम में P3Y दिखाऊंगी। माध्यम बहुत सारे हैं, फैक्स, एलेक्स, ईमेल, इंटरनेट, P3Y.in वेबसाइट, बहुत सारे माध्यम है। जो 2021 का नया कैलेंडर आ गया है, तो कैलेंडर भी आप घर घर जाके, दुकान पे जाके, शेरी में भी आप दे सकते हैं। सबसे ज्यादा और बढ़िया तरीका है वो है ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग। आपको तो लिंक ही देना है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से आप प्रचार कर सकते हैं। तो तीसरा पी, 11 वाक्य की माहिती पूरी मैंने आपको दे दी। तीसरा पी है परम एंड योग मीन्स वाई। परम योग शब्द ही सूचित करता है कि परम जी का परम योग करने से कुछ ना कुछ लाभ होता है। क्या लाभ होता है वो आप खुद अनुभव करके देखें। तो परम योग करने से मन शांत होता है, विकारों से मुक्ति मिलती है। किसी को मारने का मन होता है, किसी को मरने का मन होता है, परिवार में, अपने फैमिली में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो या कोई सब्जी में नमक कम पड़ गया, मिर्च कम पड़ गई, तो सीधा जो अपने परिवार में सब महंगी चीजें हैं उसको फेंकना, तोड़ना, ये जो स्वभाव है वो दूर करने के लिए आप हर रोज परम योग करें। बच्चा अभी पढ़ाई करता है तो 8 महीने तक बच्चा, सभी बच्चे ऑनलाइन स्टडी, अभी सबके परिवार में बच्चे की ऐसी परिस्थिति हो गई कि बहुत सारे बच्चे की ऑफलाइन एग्जाम आने वाली है। मैं मेरा अनुभव बोलती हूँ, मेरी जो छोटी बेटी है वो 3rd ईयर MBBS में स्टडी करती है, उसकी एग्जाम ऑफलाइन होने वाली है। यूनिवर्सिटी एग्जाम 3rd ईयर में है और उसकी एग्जाम ऑफलाइन होने वाली है। ये 1 तारीख को उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो अभी 8 महीने तक जब भी बच्चा ने जो नर्सरी से आज तक जो स्टडी की, उसमें लंबी छुट्टी अभी मिली उसको, तभी जाना है तो बच्चे को एक 1 टाइप ऑफ फोबिया होता है कि भाई मैं क्या करूंगी, क्या होगा। तो परम जी के पास परम योग करने से बच्चे का ये समय बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। जो एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम देना है, तो वो भी अच्छी ही जाएगी। उतना तो मुझे परम जी पे अति विश्वास है कि परम जी मेरी बेटी को हेल्प करेंगे। तो परम जी के पास अपने बच्चे का जो डर भी, घबराहट है, वो भी दूर होता है P3Y से। सिजोफ्रेनिया, फेनिया, इंसोमिया, न्यूरोसिस, टेंशन, डिप्रेशन, फोबिया इत्यादि मेंटली प्रॉब्लम है, तो उसमें भी परम जी की शक्ति हमें हेल्प करती है। तो परम जी के पास आपके परिवार में जो भी तकलीफ है वो दूर करने के लिए आप परम योग कर सकते हैं। परम जी के पास परम योग करने से बच्चे का मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, डिसीजन पावर बढ़ता है। तो परम जी के पास आपके परिवार में जो बच्चे की अभी एग्जाम है, तो उसमें बार बार पानी का प्रयोग करके परम जी से ये परम योग अवश्य अपने बच्चे के पास करवाए। तो परम योग की 2 क्रिया है। एक क्रिया है परम सांस, दूसरी क्रिया है परम नाद, जिसमें जब भी आप परम योग की दोनों क्रिया करें तो आप बैठे हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा रखना है। परम सांस में आंखें खुली, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे, खुले होठ, सते दांत, मुंह से सांस लेना है जितना आप आपके फेफड़े में सांस भर सको। ली हुई सांस आपको नाक से निकालना है। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा और किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करना है, उसको परम सांस बोलते हैं। तो परम सांस एक क्रिया हुई। दूसरी है परम नाद। तो परम नाद में
रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, उसमें आंखें बंद हो जाएगी। होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे, खुले होठ, सते दांत, मुंह से सांस लेना है जितना आप आपके फेफड़े में भर सको। ली हुई सांस नाक से निकाल दीजिए। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा, भंवरा गुंजन करता है, ऐसी आवाज करना है और वही आवाज को परमनाद बोलते हैं। दोनों क्रिया इशारे के साथ आपको दिखाती हूँ, इशारा आपको समझने के लिए है, खुद करेंगे, इशारे की कोई जरूरत नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा। ये जो सीधा रखने का मतलब है कि अपना शरीर जो है उसमें 7 चक्र है। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र और लास्ट वाला है सहस्त्राचार चक्र। ये जो सभी चक्र है वो एक सीधी लीटी में आना चाहिए और मुंह से सांस लेना है, नाक से निकालना है। देखो मेरा इशारा है, पहला इशारा जो था ऐसा मतलब मैंने सांस ली, ऐसा इशारा था मतलब मैंने होठ बंद किया, दांत अंदर से बोला, ऐसा इशारा था मतलब सांस नहीं का। दूसरा जो है परमनाद जिसमें आंखें बंद हो जाएगी। देखो हुई परम सांस, परमनाद की क्रिया। परम सांस में क्या मांगेंगे तो मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। इन शॉर्ट इन जनरल में मंगवाऊंगी लेकिन सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, तो जो आपकी तकलीफ है वो आपको खुद मांगना पड़ेगा। अगर बच्चे ऑनलाइन अभी परम योग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मेरी एक ही विनती है कि प्रतिदिन आप पानी का प्रयोग बार बार करके अभी एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। जो बोर्ड की एग्जाम है तो वो भी ऑफलाइन ही शायद आएगी। बीमारी है तो बीमारी में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, जो बोर्ड है, वो डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर अपने बच्चे का पूरा भविष्य है। तो परम जी से जो बच्चा है वो अच्छी तरह से परम योग की क्रिया करे और एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करनी शुरू कर दे। तो अभी हम परम सांस करेंगे, 10 परम सांस मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। परम जी मुझ पर कृपा करो। श्री काकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज परम योग की परम सांस की इस क्रिया में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, परम जी डर भी घबराहट दूर हो। आज पूरे दिन में मेरा शरीर सभी काम में मुझे साथ दे। परम जी आज परम सांस की इस क्रिया में आप आपकी शक्ति दो, ताकि जिसको जो प्रॉब्लम है वो मांग ले। बच्चा जो अभी ऑनलाइन है तो बच्चे सब मांग, मेरा कंसंट्रेशन बढ़े, स्टेबिलिटी बढ़े। परम जी आज मैं ये सब्जेक्ट अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकूं। अगर आपकी जो भी समस्या है वो परम जी से आप मांग सकते हैं। 10वां 11वां वाक्य आपको खुद ही बोलना पड़ेगा। तो अभी हम 10 परम सांस करेंगे। तो ये हुआ परम सांस की क्रिया, और क्या मांगना है वो मैंने इन जनरल बताया है। दूसरी क्रिया परमनाद कब करना है, तो शुरुआत जब भी आप जो बिस्तर में सो जाते हैं वही बिस्तर में सुबह में आपको जाग आई, वो बिस्तर में आप तुरंत बैठ जाइए और 3 परमनाद प्रथम कर लीजिए, पहले कर लीजिए, और पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए मांगना है।
हमने ही पहले आपको माहिती दी कि जो खाना खाता है उसी का पेट भरता है। जी हाँ, लेकिन सब अकेले तो रहते नहीं। हमारा जो भी कर्म है उसी हिसाब से हमारा परिवार बना हुआ है। वो परिवार में किसी की शादी नहीं होना, किसी के यहाँ संतान नहीं होना। अगर अपने परिवार में संतान है तो शैतान बना हुआ है, मंदिर है तो मदिरा रोज जाती है, तो वो परिवार किसी न किसी कारणवश दुखी है। तो वो परिवार की सभी समस्या दूर करने के लिए परम जी ने जो शक्ति दी है उसको बोलते हैं पितृवाई निवेदन। वो पितृवाई निवेदन आप आपके बिस्तर में ही बैठ के कीजिए। जो पितृवाई निवेदन का लिटरेचर है वो सभी परम धाम में उपलब्ध है, आप पा सकते हैं, या फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है तो उसमें आप आपका एड्रेस सेंड कर सकते हैं और हम यहाँ से कुरियर करते हैं। प्रतिदिन बहुत सारा जो लिटरेचर है वो परम धाम सूरत से बहुत सारी जगह पे कुरियर किया जाता है। तो पितृवाई निवेदन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, गुजराती में, मराठी में, बहुत सारे लैंग्वेज में परम जी का पितृवाई निवेदन का लिटरेचर है। बाई बॉर्न मैं गुजराती हूँ तो बहुत सारे गुजराती मेरे से जुड़े हुए हैं। तो परम जी का गुजराती में पितृवाई निवेदन है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पितृवाई निवेदन है वो विद्यार्थी के लिए है। उसमें लिखा हुआ है कि पहले 3 परमनाथ कीजिए, बाद में 11 वाक्य दिया है। 9वें वाक्य में बच्चे की पढ़ाई में जो भी डिफिकल्टीज आती है वो सॉल्व करने के लिए पूरा लिखा हुआ तैयार है। बीच में जो जगह छोड़ी है उसमें बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का बच्चा मांग सकता है। 10वां 11वां वाक्य अगर हम पूरा सुबह में बोलते हैं तो रात को जो योग है उसमें परम जी का 10वां 11वां वाक्य बोलना नहीं है। जो पितृवाई निवेदन करते हैं उसको 5 बार परम योग फ्री मिलता है। वो परम योग आप आपके परिवार में आपके लिए भी आप कर सकते हैं, बहुत लाभ होता है। कि आप देखिए नए व्यक्ति जो पितृवाई में जुड़े हैं, तो पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप आपके लाइफ में आज पहली बार पितृवाई में जुड़े हैं तो आपकी उम्र आपको पता है, आपका पास आपको पता है, कल शाम तक आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है यू नो वेरी वेल, आपको अच्छी तरह से पता है। आज आप पितृवाई में जुड़ रहे हैं तो आज से कम 90 दिन तक आप परम जी को दीजिए। 90 दिन तक पितृवाई का जो तरीका है वो अच्छी तरह से कीजिए। 90 दिन में आपका कोई भी फर्क नहीं गिरता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दूसरा कि आपको ऐसा होता है कि नाउअडेज आई एम वेरी हैप्पी, स्टिल टुडे आई एम वेरी हैप्पी, इट्स ओके, आप अच्छी तरह से जी रहे हैं, खुशी है, लेकिन आपको पितृवाई का 11 वाक्य से काम बनता है कि नहीं बनता है वो आपको चेक करना है। तो आपका बिजनेस ग्रुप, आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब के साथ काम करने वाले और कलीग, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड सर्कल, कहीं भी आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिलती है कि भाई मुझे इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, उसको आप 11 वाक्य दीजिए, उसको बोलो कि 90 दिन तक आप करके देखो और वो अनुभव को बताए कि भाई पितृवाई से मेरा काम बनता है। तो आपका खुद का अनुभव आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण होगा कि पितृवाई से काम बनता है। अदरवाइज आपको ऐसा होगा कि ये बहन जी हर रोज आती है, हर रोज 11 वाक्य बताती है और बाद में चली जाती है। तो आप अपने परिवार में जो चीनी है, सब व्यक्ति अपने परिवार में चीनी रखते हैं, बाजार से लाते हैं, बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज है जो चीनी बनाती है, वो चीनी हम बोतल में भर देते हैं और उसको हर रोज 10 बार देखते हैं, बस सिर्फ देखना है, करना कुछ नहीं है। तो जो चीनी उसका प्रयोग आप नहीं करेंगे तो उसकी मिठास का अनुभव आपको नहीं होगा। तो परम जी का 11 वाक्य है वो भी ऐसा ही है कि आप हर रोज देखेंगे, मांगेंगे नहीं, आपका कोई काम नहीं बनेगा, तो आप कैसे दे पाओगे कि पितृवाई से काम बनता है कि नहीं बनता है? तो चेक तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो 11 वाक्य में इच्छा पूर्ण होती है, आपको अनुभव करके देखना है। तो पितृवाई निवेदन जो बिस्तर में आप सो जाते हैं वही बिस्तर में सुबह में जैसे जाग आती है आप 3 परमनाथ कर लीजिए और पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए आपको मांगना है, उसको बोलते हैं पितृवाई निवेदन। इन शॉर्ट, इन जनरल मैं मंगवाती हूँ। आज रविवार है तो हर रविवार को परम योग होता है नौकरी व्यापार में आगे बढ़ोतरी का। तो परम जी के पास आपका जो भी काम है आपको मांगना है कि भाई आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, अगर की गवर्नमेंट जॉब है ट्रांसफर करवाना है, ट्रांसफर रुकवाना है, आपका व्यापार है
तो जो पार्लर चलाते वो माता भी उनके परिवार के लिए मेहनत करती है, किसी की इंडस्ट्री है, किसी का बड़ा व्यापार है, तो उसमें जो भी समस्या है वो आपको खुद मांगना पड़ेगा। कि अगर आप रिक्शा चलाते हैं तो आज मेरी रिक्शा खाली नहीं जाए, टेम्पो चलाते हैं तो टेम्पो खाली नहीं जाए, सब्जी बेचते हैं तो सब्जी बिगड़ने से पहले बिक जाए। आपके परिवार में होटल बिजनेस है तो उसमें मांग सकते हैं कि ऑनलाइन आज मुझे अच्छे से अच्छा ऑर्डर मिले, सभी सब्जी जो भी मेरे यहाँ बनी है तो वो पकी हुई सब्जी का ऑर्डर अच्छी तरह से आ जाए, और खाने वाले सभी व्यक्ति मेरी होटल की सभी सब्जी की सभी वेराइटीज की प्रशंसा करें, मेरी होटल अच्छी चले। ये सब जो आपका काम है उसमें आप मांग सकते हैं। बहुत सारे माध्यम है अपने परिवार की कमाई करने का, तो जो भी है आप मांग सकते हैं। खेत में अगर पृथ्वीवाई करना है तो मैंने पहले ही गमले का प्रयोग आपको बता दिया। तो आपकी जमीन में जो भी आप बीज बोते हैं उसे पहले ही परम जी का पृथ्वीवाई कर लो कि परम जी इतने बीघे में इतने एकड़ में ये जो जमीन है उसमें मैं ये बीज बो रहा हूँ तो फसल अच्छी बने, परम जी कुदरती प्रकृति जो है वो मेरे फसल में लाभ में काम करे, इत्यादि इत्यादि आप मांग सकते हैं। तो 3 परमनाथ आज के दिन का और रविवार का नौकरी व्यापार का आपको मांगना है, हम समय देंगे आपको जो बोलना है उसमें। तो 3 परमनाथ आज के दिन के लिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी आज मैं पितृवाई निवेदन कर रही हूँ। आज के दिन का भोज पानी एवं परम योग में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े। आज परिवार के सभी सदस्य में स्नेह प्रेम बढ़े, मन दुख मतभेद दूर हो। आज मेरी नौकरी में व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, मेरी आय बढ़े। आज मेरे बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। परम जी आज मैं मेरे परिवार की हर जिम्मेवारियाँ बहुत अच्छी तरह से निभा सकूं। आज आपके चरण में चले। आप जो रविवार का जो परम योग है उसमें हमने बताया कि भाई आप ऐसे ऐसे मांग लो, तो आपका जो भी काम है वो काम में आप मांग सकते हैं। कि नौकरी करते तो नौकरी, व्यापार करते तो व्यापार, और उसमें आने वाली सभी तकलीफें दूर हो जाए, ये सब आप मांग सकते हैं। 10वां 11वां वाक्य आपको खुद को ही बोलना पड़ेगा। परम जी के पास हम जो मांगते हैं परम जी हमें बोझ पानी में देते हैं। तो परम जी के पास अभी तो सब पानी लेके आपके परिवार में बैठे होंगे, तो वो पानी में भी आप परम जी से मांग लीजिए कि इस पानी में आप आपकी शक्ति दो। परम जी पीने वाले सभी सदस्य निरोग तंदुरुस्त रहे। सर्दी जुकाम जो भी बुखार आया, जो भी बीमारी है, तो उसमें आप कष्ट कम हो वो मांग सकते हैं। अपने परिवार की सुख शांति बढ़ाने के लिए अपने परिवार में जो माता है वो रसोई घर में जाएगी, रसोई घर में ये स्टिकर लगा दीजिए। खाना पकाते समय, भोज पकाते समय चरण शरणम गच्छामि ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करें। उसका ये मतलब नहीं है कि भाई आपके परिवार के कोई भी सदस्य ने कुछ मांगा कि भाई मुझे टॉवेल दे दो, कि ये सब्जी कहाँ रखी है, क्या किया, तो चरणम शरणम गच्छामि ऐसे करेंगे तो नहीं झगड़ा होगा, वो झगड़ा हो जाएगा। तो जो व्यक्ति आता है बात करता है उससे सभी बात भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली आपको चरणम शरणम गच्छामि ही बोलना है। तो आप ज़्यादा हो सके इतना स्मरण करके भोज पकाए। जो पका हुआ भोज है उसको आपको अर्पण करना है, जो परम जी है ही। तो गरम है तो उसको दूर से आपको देखना है।
भोज ठंडा है या फिर बाउल में आप रखते हैं तो अर्पण विधि करना है। अर्पण विधि 4 वाक्य में होती है। वो 4 वाक्य हैं, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी इस भोज में आप आपकी शक्ति दो, मेरे परिवार में खाने वाले सभी सदस्य निरोग तंदुरुस्त रहे। अपने परिवार में जो भी माहौल है वो बीमारी, किसी को भी ऐसा लगे कि भाई सर दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो परम जी से पहले अर्पण विधि स्टार्ट कर दे। जो व्यक्ति पितृवाई निवेदन करता है उसको 5 बार परम योग फ्री मिलता है। कब करना है? तो पहला परम योग, आपका पितृवाई निवेदन हो गया, स्नान इत्यादि दैनिक क्रियाएं खत्म हुई, तो परम जी के पास आप मांग के उसको बोलो, परम जी से मांगो कि परम जी इस भोज में आप 5 बार परम योग फ्री मिलता है। पहला परम योग आपका स्नान इत्यादि दैनिक क्रिया खत्म हो जाए, आप परम जी के पास मांग लो। सॉरी, किसी का फोन आ गया तो डिस्टर्बेंस हो गया। दूसरा परम योग है कि आप आपके नौकरी व्यापार में जब भी बाहर निकलो 3 पन्ना करके आप परम जी के पास मांग के जाओ। मास्क पहन के जाना है, पानी का बोतल लेके जाना है, सैनिटाइजर भी खुद का अपना छोटी बोतल अपने पास रखो। कहीं भी आप जाओ, ऐसा लगे कि भाई यहाँ जो जहाँ भी आप नौकरी व्यापार में कहीं भी गए तो आपको लगता है कि नहीं मेरा हाथ पहले मैं सैनिटाइज कर दूँ। खाने के टाइम पे हैंड वॉश ही करना है, सभी सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करें जब भी आपको खाना है। अपने परिवार में दूसरा जो माता है रसोई घर में जाएगी तो 3 परम नाद करके परम जी के पास स्मरण करके भोज पकाए। तीसरा परम योग 12 बजे जब भी सबका खाने का टाइम है। ये जो तीसरा परम योग है वो जो आधा घंटा इधर उधर हो सकता है क्योंकि सबका टाइम साथ में नहीं है। चौथा परम योग शाम को 7 बजे का। तो नए व्यक्ति जो जुड़े हैं, मेरी आपसे एक एडवाइस भी है और विनती भी है कि अपने परिवार में अगर आप तंत्र मंत्र ऊपरी असर मानते हैं तो वो तकलीफ दूर करने के लिए और परिवार में सुख शांति में, परिवार में परम जी की शक्ति सभी तरह से हमें मदद करे, उसके लिए 7 बजे का परम योग दरेक व्यक्ति डेली करे। सबको ऐसा होता है कि भाई 7 बजे तो मैं घर पे नहीं पहुंचती हूँ या नहीं पहुंचता हूँ, तो कहीं भी आप 3 परमनाथ करके आप आपका मांग लो, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन जो बचाव होता है परम जी की शक्ति से वो ज्यादा है, तो वो लाभ तो अवश्य लेना चाहिए। शाम को 7 बजे मैं ऑनलाइन नहीं आ सकती हूँ क्योंकि 3 से 5 जो परमधाम सूरत वाला जो है उसमें सबको मैंने टाइम दे रखा है। तो कई बार ऐसा होता है कि 6:30 भी हो जाता है, 7 भी बज जाता है, तो ऑनलाइन आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं सुबह में ही आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि 7 बजे वाला परम योग आप जरूर करें। 5वां परम योग, जो बिस्तर में आप सोने के लिए जाते हैं वही बिस्तर में सोने से पहले आप परम जी से परम योग करके मांग सकते हैं। आज अभी 7:30 या 7:40 हुई थी, तभी मेरे पे यूएसए से फोन आया। जो बहन आशा बहन करके थी उसका फोन था, तो उनके पति को कुछ ऐसा इंसेक्ट बाइट किया कि उसके कारण उसके नोज से लेके आंख तक पूरा पस हो गया। और यूएसए में तो अपने जैसा है नहीं कि तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो उन्होंने पहले P3Y किया, बाद में उसको रास्ता मिला कि ऑनलाइन जो डॉक्टर्स है वो एडवाइस देते हैं, तो उनकी ये P3Y करने के बाद रास्ता मिला, उन्होंने एडवाइस दी और परम जी की कृपा से उनकी तकलीफ दूर हुई। तो परम जी के पावन चरण में सभी व्यक्ति का काम बनता है 11 वाक्य बोलने से, लेकिन आपकी जो शरीर की तकलीफ है वो दूर करने के लिए रात वाला परम योग अवश्य करें। तो जो बिस्तर में आप सोने के लिए जाते हैं वो बिस्तर में आप क्या मांगेंगे, इन शॉर्ट में बोलती हूँ। अभी हम 3 परम नाद करेंगे, तो परम जी का स्मरण करके मैं बता रही हूँ कि परम जी आज रविवार के इस परम योग में अधिकतम शक्ति दे कि खुद जो भी व्यक्ति एक इच्छा मांगे उनकी इच्छा पूर्ण हो। तो परम जी के पास अभी हम 3 परम नाद करेंगे और रात वाला परम योग हम करेंगे। तो पूरे विश्व में अभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो वीडियो परम योग बढ़ रहे हैं वो सभी परिवार का, अपने सोल्जर का, पुलिस कर्मी भाई बहन का, नेता का, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारी बिन
सरकारी सभी अधिकारियों का, व्यापारी का, भोज की व्यवस्था पूरी करते सभी सेवकों का और सफाई कर्मी भाई बहन का अधिकतम लोग ये परम योग का लाभ ले। अभी जो कोरोना की महामारी है उसमें अधिकतम लोग का बचाव हो, यही मेरी परम जी से विनती है। अभी हम 3 परम नाद करेंगे, सब लोग मेरे साथ कीजिएगा। बोलिए परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चैनम शरणम गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। इस रविवार के परम योग में आप आपकी शक्ति दो। परम जी मैं आपकी पितृवाई की अधिकतम 71 शिष्य बन के पितृवाई प्रचार करूं। प्रचार करने से पूरे विश्व में अधिकतम लोग को लाभ हो। परम जी ये प्रचार करने से मेरा जीवन आपके पावन चरणों में वर्तमान से अधिक सुखी बने। मुझे मन की शांति दो। आज रात को अच्छी नींद दो। मेरे शरीर में रही हुई शारीरिक एवं मानसिक बीमारी दूर हो। आज मैं आपके पावन चरण में इस रविवार के परम योग में मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे की पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार सभी कुछ आपको समर्पित करती हूँ। परम जी आपके पावन चरण में आज चलिए जो इच्छा आपको मांगना है वो मांग लीजिए। 10वां 11वां वाक्य अगर आपने सुबह में नहीं बोला है तभी आपको रात को बोलना है। सुबह में बोला है तो रात को बोलने की जरूरत नहीं है। अभी हम 3 परनाद करेंगे। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो नए व्यक्ति जो आज पितृवय से जुड़े हैं 3 जगह पे परम योग की क्रिया नहीं करें। पहला, अगर आप खुद 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं तो उस टाइम पे आप परम योग की दोनों क्रिया नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप डॉक्टर है, सर्जरी में जा रहे हैं तो जाने से पहले आप परम योग करके मांग सकते हैं कि मैं अच्छी तरह से ऑपरेशन कर सकूं, मेरा कंसंट्रेशन रहे। परम जी जो पेशेंट में तकलीफ है वो तकलीफ दूर हो जाए ऐसी मुझे आप बुद्धि प्रदान करें। ऐसा करके आप परम जी से परम सास परम नाथ करके आप ऑपरेशन में जा सकते हैं, लेकिन चालू ऑपरेशन में परम योग की दोनों क्रिया नहीं कर सकते। तीसरा, अगर आप अति बदबूदार जगह से पास हो रहे हो जहाँ पे न आपका नाक नॉर्मली सांस लेने की आप परमिशन नहीं देता है, वो बदबूदार जगह पे परम योग की दोनों क्रिया आप नहीं कर सकते। 3 को छोड़कर आपको कहीं भी जरूरत पड़े आप परम जी से मांग सकते हैं। अगर आप खुद 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हैं और आपको रास्ते में ऐसी तकलीफ आ जाए कि जैसे हार्ट में दर्द हो गया या शरीर में ऐसी बेचैनी हो गई, वर्टिगो हो गया, चक्कर आ गया, तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर है उसको सिग्नल लाइट दीजिए, साइड पे रास्ता देखो, उधर जाइए और परम जी के पास आपकी गाड़ी खड़ी करके आप परम जी से मांग सकते हैं कि परम जी अभी मेरे शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है और मुझे मेरे घर पे जाना है, तो परम जी आपकी शक्ति दो, मैं अच्छी तरह से मैं मेरे घर पे पहुंच जाऊं तो इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन चालू गाड़ी पे आप परम सास परमनाथ नहीं कर सकते। तो परम जी के पावन चरण में आज रविवार का सभी परम योग अधिकतम लोगों के लिए लाभकारी बने। आपके ऑनलाइन ऑफलाइन सभी परिवार में जो भी परम योग कर रहेंगे और पूरे दिन में करते रहेंगे तो वो सभी परिवार में परम जी का अधिकतम आशीर्वाद रहे। परम जी का स्मरण करके आपका परिवार परम जी के पावन चरण में सुरक्षित रहे, सलामत रहे, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। तो सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि।